चलिए आज के वीडियो में हम वेरिएबल के जो ब्लॉक्स होते हैं स्क्रैच में उसको कवर करेंगे। तो ये एक स्क्रैच का बहुत ही पावरफुल फीचर है। अभी तक हम बाकी के जो ब्लॉक्स होते हैं स्क्रैच में वो सारे देख लिए हैं। और अगर आप पावरफुल एनिमेशन गेम या फिर स्टोरीज वगैरह बनाना चाहते हैं तो वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसका रियल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है। 2-4 आपको मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि अभी तक हम लोग जो भी ब्लॉक इस्तेमाल किए उसमें जो भी वैल्यू डाले थे वो सारे फिक्स्ड थे। फिक्स्ड का मतलब क्या, जैसे कि मूव ब्लॉक का हम इस्तेमाल कई बार किए हैं, लेकिन उसमें हम जो भी ये वैल्यू डाल रहे थे 10 या 20 या 50 या 100 वो एक ही बार डाल पा रहे थे। वो हम बदल तो सकते हैं लेकिन वो हमेशा वही रहेगा। हमारे डालने के बाद वो खुद से नहीं बदल सकता। अब कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम वैल्यू खुद से फिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो बदलती रहती है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि हमें मैसेज यहाँ पे दिखाना है यूज़र के इनपुट के हिसाब से, तो उसमें हम यूज़र का इनपुट तो खुद से डाल नहीं सकते हैं। वो तो यूज़र जब इनपुट डालेगा तभी हमें पता चलेगा क्या वैल्यू डालता है वो। तो ऐसे केसेस में या और भी कई सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं जहाँ पे हम यहाँ पे चाहेंगे कि वैल्यू बदलती रहे। ठीक है, तो उन केसेस के लिए हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ये जो हमारे पास कैट है ये हाई, और जो यूज़र इसको चला रहा है उसका नाम बोले, ठीक है, जो वो इनपुट डालेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेंसिंग ब्लॉक में आता है व्हाट इज़ योर नेम। इसमें हम जो भी नाम डालेंगे जैसे कि शुभम, वो दिखाए। तो अगर आप पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसका जो आंसर है वो एक आंसर वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, और वो ये है। ठीक है, अब इसका यूज करके हम ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाई, और लुक्स वाले ब्लॉक में हम से हाई फॉर 2 सेकेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा नाम डालेंगे, देख रहे हैं मैसेज आ रहा है हाई शुभम। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये वेरिएबल के मदद से पॉसिबल हुआ। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल नहीं इस्तेमाल कर पाते तो यहाँ पे हम कोई एक फ़िक्स वैल्यू डालते और वो सबके लिए सही नहीं होता। अब इसे कोई भी चलाए, कुछ भी इनपुट डाले, मैसेज उस हिसाब से बदल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कोई डालता है मैसेज अपने नाम में ऋतु, तो यहाँ पे हाय ऋतु आ जाते। तो यही है वेरिएबल का कमाल। तो स्क्रैच में ना बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही कई सारे वेरिएबल दिए गए होते हैं। अब जैसे कि ये जो हमने इस्तेमाल किया आंसर, ये भी एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है जो स्क्रैच प्रोवाइड करता है। और भी कई सारे वेरिएबल हैं जैसे कि ये एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, डायरेक्शन, फिर उसके बाद ये आपका कॉस्ट्यूम, बैकड्रॉप साइज़। आपको इस साइज़ का या इस टाइप का जो भी आपको शेप दिखे ना, समझ लो वेरिएबल है वो। ठीक है, फिर उसके बाद वॉल्यूम, यहाँ पे कई सारे वेरिएबल है, आंसर, माउस एक्स, लाउडनेस, टाइमर, ये सब। तो ये थे हमारे वेरिएबल, और ये भी है। अभी अभी इसको हम बस देखेंगे कुछ देर में। तो ये हमारे वेरिएबल हो गए जो स्क्रैच हमें खुद से प्रोवाइड करती है। और दूसरी चीज़ ये कि ये वेरिएबल हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम मूव का ब्लॉक इस्तेमाल कर चुके हैं कई बार, यहाँ पे हम फिक्स वैल्यू डाल देते हैं। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल डालना चाहते हैं, वेरिएबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे होता है। अब जैसे कि
ये माई वेरिएबल एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है जो स्क्रैच बना के दे देता है। अब इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट उठा के ला सकते हैं। अब मूव उतना स्टेप चलेगा जितना माई वेरिएबल में अभी वैल्यू होगी। अगर माई वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो मूव वाला ये जो ब्लॉक है वो 0 स्टेप चलाएगा हमारे कैरेक्टर को, और अगर इसमें 50 है तो 50। तो हमें बार बार इसमें आके वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल की वैल्यू हम अपडेट कर देंगे और अपने आप से ये वाला ब्लॉक उस हिसाब से काम करने लगेगा। तो लगभग जितने भी हमारे पास ब्लॉक्स हैं ना, सब में वेरिएबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख लो, मूव में इस्तेमाल कर सकते हैं, टर्न में, फिर उसके बाद ये गो टू, ग्लाइड, पॉइंट इन डायरेक्शन, चेंज, ये फिर हेलो में, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, थिंक में, चेंज साइज, सेट साइज, जहाँ पे भी ये गोल गोल सा बना हुआ है आप समझ लो वहाँ पे वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे रिपीट में कितनी बार हम रिपीट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये डायनामिकली चेंज हो जाए तो उसके लिए यहाँ पे वेरिएबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि इस बिल्ली को हमें उतनी ही बार नचाना है जितनी बार यूजर हमें बोलता है, तो आप आंसर लिए और आंसर को इस रिपीट में डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब भी वेरिएबल है। यहाँ पे कलर का वेरिएबल डाल सकते हैं, यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं वेरिएबल। साउंड में भी एक ऑप्शन आता है, ये देखिए यहाँ पे, जहाँ पे भी ऐसा शेप है समझ लीजिए आप वहाँ पे वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको सिंपल है इसका इस्तेमाल करना, आप ब्लॉक को लाए और फिर उसके बाद अपने वेरिएबल को लाए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप देख सकें कि आपके वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, अब जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है माई वेरिएबल, हम यहाँ पे डाल दिया, अब लेकिन हमें तो पता नहीं है कि माई वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, तो ये कितना चलेगा, ठीक है। अब जैसे मूव में हम माई वेरिएबल का इस्तेमाल कर लिए तो ये कितना चलेगा, ठीक है। अभी हम क्लिक करें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमें इसका वैल्यू अगर देखना है तो उसके लिए हम इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा ये बॉक्स बन जाएगा और उसमें दिखेगा कि आपका वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पे माई वेरिएबल है, और उसकी वैल्यू कितनी है। यही चीज़ आप बाकी के भी वेरिएबल पे कर सकते हैं, जैसे कि एक्स पोजीशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है कि नाम क्या है वेरिएबल का, एक्स पोजीशन, और इसकी वैल्यू अभी कितनी है, -13। और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट उस वेरिएबल पे क्लिक कर दें। आप चाहते हैं कि यहाँ पे नाम है देखूँ, तो ये डायरेक्ट वेरिएबल पे क्लिक करें, वो आपको उसका वैल्यू बता देगा। जैसे एक्स पोजीशन पे हम क्लिक करेंगे तो -13 बता दिया। अगर हम माई वेरिएबल पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहेगा अभी वैल्यू 0 है। और अगर हम आंसर पे क्लिक करेंगे तो वो हमें नाम बता देगा जो यूज़र ने इनपुट किया था। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो ये हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट वेरिएबल कौन कौन से स्क्रैच में होते हैं, और फिर उसके बाद हम देखें कि ये वेरिएबल का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। लगभग सारे ही ब्लॉक्स में किए जा सकते हैं, और वो स्क्रैच को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है कि आप केवल अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं मूव कर सकते हो, यूजर जैसा चाहता है उस हिसाब से भी कर सकते हो, और डायनामिकली भी कई सारी चीज़ों को कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ऑपरेटर हैं तो यहाँ पे तो हम वेरिएबल का इस्तेमाल कर ही सकते हैं। आप देख रहे हैं ये सारे जगह वेरिएबल वेरिएबल, बस यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे आप वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसका शेप यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे ये राउंडेड कॉर्नर वाले रेक्टेंगल नहीं है हमारे यहाँ पे। अब आइए, अगर हमें अपना खुद का वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसको सेट करना है, उसको अपडेट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर हमें नया वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए हम मेक वेरिएबल पे क्लिक करेंगे। वेरिएबल को हमें नाम देना पड़ेगा। तो आइए हम एक वेरिएबल स्टोर करते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स। ये जो मैंने
इस्तेमाल किया, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। आप चाहें तो इसको इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे जो दिख रहा है वो है कि ये जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं ये केवल इस स्प्राइट के लिए है या सारे स्प्राइट के लिए। आपने देखा होगा कि हम स्क्रैच में कई सारे स्प्राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करें और वो हर जगह इस्तेमाल कर सकें। वैसे केसेस में हम ये इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि केवल एक ही में इस्तेमाल करें तो ये इस्तेमाल करना है। तो चलिए अभी के लिए हम फॉर ऑल स्प्राइट्स कर देते हैं, तो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। पहले यहाँ पे केवल एक वेरिएबल दिख रहा था, अब यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, माई वेरिएबल, नंबर ऑफ स्टेप्स, और इसकी वैल्यू भी हमें दिख रही है। इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, 0। ये स्क्रैच अपने आप सेट कर दिया। आप चाहते हैं कि ये वेरिएबल मैं खुद से सेट करूं, ठीक है, तो उसके लिए इस ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, सेट माई वेरिएबल टू 0। लेकिन हमारा वेरिएबल का नाम तो माई वेरिएबल नहीं था, हमारा वेरिएबल का नाम था नंबर ऑफ स्टेप। तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हम अपने वेरिएबल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, सेट नंबर ऑफ स्टेप्स टू 0। और फिर इसमें हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं अपने हिसाब से, 20, और इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा एनिमेशन या स्टोरी या गेम स्टार्ट होता है तो हम चाहते हैं कि इनिशियल वैल्यू उसका स्टोर कर दें और सेट कर दें, ताकि पोजीशन उसका किसी एक स्पेसिफिक जगह से शुरू हो, साइज उसका स्पेसिफिक हो। तो ऐसे जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का वैल्यू सेट कर दिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि अब जैसे कि कोई गेम हम बना रहे हैं, उसमें चाहते हैं कि अगर कोई बलून पे जितना बलून फोड़ेगा उतने उसके स्कोर बढ़ेंगे। तो हर बलून के क्लिक पे हम चाहते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो अगर मान लीजिए स्कोर है तो वो 1 बाय 1 बढ़े। तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज माई वेरिएबल बाय 1। अब इसमें हम नंबर ऑफ स्टेप्स, अपना वेरिएबल का नाम जो था वो इस्तेमाल कर लिया, और जब जब ये चलेगा तब तब आप देख सकते हैं आप वेरिएबल की वैल्यू बदलती जाए। दो और ब्लॉक है यहाँ पे, शो वेरिएबल, हाइड वेरिएबल। इसका ये काम है कि यहाँ पे हम अगर वैल्यू देखना चाहते हैं तो शो पे क्लिक करेंगे, नहीं देखना चाहते हैं तो हाइड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब माई वेरिएबल सेलेक्टेड है तो माई वेरिएबल को इसने हाइड कर दिया। नंबर ऑफ स्टेप पे अगर आप सेलेक्ट करके हाइड पे क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप को हटा दिया वो, ठीक है। तो ये थे हमारे ये वेरिएबल के जो ब्लॉक्स हैं उसके यूज़ केस। आपको एक दो मैं इसका रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये एक टाइपिंग गेम है, ठीक है। इसमें हमें सारे लेटर प्रेस करने होते हैं। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है ये। सारे लेटर आ गए और हमें प्रेस करना है सारे लेटर। जब हम सारे लेटर को प्रेस कर देते हैं तो ये हमें स्कोर बता देता है कि हमें कितना टाइम लगा सारे लेटर को प्रेस करने में। तो यहाँ पे वो स्कोर हमें दिख गया। अब देखिए इसमें वेरिएबल का इस्तेमाल कैसे हुआ है। जब जब कोई लेटर प्रेस कर रहा है तब तब हम एक वेरिएबल को अपडेट करते हैं जिसका नाम है डिलीटेड काउंट। अब ये डिलीटेड काउंट क्या है, हम ट्रैक करना चाहते हैं ना कि अभी कितना लेटर यूज़र ने डिलीट कर दिया या प्रेस कर दिया। तो उसको हम ट्रैक करने के लिए किसी वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल में आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल है डिलीटेड काउंट। डिलीटेड काउंट की वैल्यू शुरू में, जब गेम शुरू होता है तब हम 0 से सेट कर रहे हैं, सेट डिलीटेड काउंट टू 0। और जब जब यूजर लेटर को प्रेस करता है तब तब हम उसको 1 से इंक्रीज कर देते हैं। तो जब यूजर सारे लेटर को प्रेस कर देता है तो इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाती है, 26।
और हम चेक करते रहते हैं कि अगर डिलीटेड काउंट की वैल्यू 26 है तो फिर हम उसका स्कोर दिखा दें, वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेक किया जा रहा है डिलीटेड काउंट इक्वल टू 26। देखा आपने कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर किए डिलीटेड काउंट, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका इनिशियल वैल्यू सेट किए, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू हम अपडेट कर रहे हैं और फिर उस वेरिएबल का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वैल्यू हमें कई जगह पे डालना होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम चाहते हैं कि 20 स्टेप हमारा कैट भी मूव करे, हमारा डॉग भी मूव करे, हमारा 10 और स्प्राइट है सारे मूव करें। तो ऐसे केसेस में एक ही वैल्यू हर जगह डालने से अच्छा है कि हम कोई उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर दें और वो वाली वेरिएबल हम हर जगह इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो उससे क्या बेनिफिट है? उससे ये बेनिफिट रहेगा कि अगर हमें मान लीजिए कि टेस्ट करते वक्त चेक करना है कि अच्छा चलो 20 की जगह मुझे 10 करना है, तो 10 जगह हमें नहीं बदलना पड़ेगा। अगर 20 की जगह हमें मान लीजिए 5 करना है, तो अगर हमारे पास 10 स्प्राइट हैं तो हमें 10 जगह जाके बदलना पड़ेगा, तो वो पेनफुल हो जाता है। तो इसीलिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करके इन स्टेप्स को बचा सकते हैं अपडेट करने के लिए। तो ये था हमारे वेरिएबल्स के यूज़ केसेस, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगले वाले वीडियो में हम लिस्ट को कवर करेंगे, ये जो यहाँ पे है मेक लिस्ट, और देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। और फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स वन बाय वन बनाते रहेंगे। ठीक है, और बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।